दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप लोगों को आज कक्षा 12 यानी क्लास 12 A1 A2 कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर आपका है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति में पहला सबसे प्राचीन उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पुराना है जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अच्छे पेपरों में पूछा गया है। एक कक्षा 12 का क्वेश्चन है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट फिल्मर थे। कौन थे? रॉबर्ट फिल्मर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक कौन थी? तो रॉबर्ट फिल्मर की बुक था पैट्रियार्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैट्रियार्का जो पुस्तक थी ये रॉबर्ट फिल्मर की ही थी। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है। आगे देखा, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समय जेम्स प्रथम जो रॉबर्ट फिल्मर के समर्थक थे, प्रबल समर्थक माने जाते हैं। जेम्स प्रथम के बुक भी था, अंग्रेजी में कहा गया है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। इस जेम्स प्रथम की पुस्तक का यह है जो जेम्स प्रथम जो है रॉबर्ट फिल्मर के प्रबल समर्थक थे राज्य की उत्पत्ति में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के। आगे देखें, जेम्स प्रथम जो समर्थक थे रॉबर्ट फिल्मर के, उनका कथन और विचार क्या था कि राजा लोग, जेम्स प्रथम कहते थे कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ऐसा कथन कहने वाले जेम्स प्रथम थे कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। आगे देखें, जेम्स प्रथम के बाद फ्रांस में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रेसवे या ब्रूसवे भी कहा जाता है इनको। तो फ्रांस में पूछा जाएगा, फ्रांस में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रांस में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रेसवे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही ब्रेसवे जो है लुई 14वें के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई 14वें के समकालीन कौन थे? तो ब्रेसवे ही थे। और इनकी प्रसिद्ध कथन थी, इनकी लुई 14वें की प्रसिद्ध कथन थी, मैं ही राज्य हूँ। कई बार पूछा गया है पेपर में, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? कि मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? तो लुई 14वें का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। आगे देखें, चीन और फ्रांस में राजा को क्या कहते हैं? तो चीन व फ्रांस में राजा को सूर्य का पुत्र यानी सूर्य पुत्र या देव पुत्र कहा गया है। चीन और फ्रांस में राजा को सूर्य पुत्र या देव पुत्र कहा गया है। और दैव उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है राज्य उत्पत्ति में। इसी में भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है? यही दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है
कि सज्जनों की रक्षा के लिए, ध्यान सुनिए, सज्जनों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर राजा को भेजा। ऐसा भारतीय परंपरा में दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर राजा को भेजा। आगे देखें, मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति, पूछा गया है मनुस्मृति किसका है, तो मनु का है। तो मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में कहा है कि दैव उत्पत्ति सिद्धांत का ये भी समर्थक है। मनु भी आपके दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और अपने मनुस्मृति में इसका वर्णन किया है। आगे देखें, महाभारत में अर्जुन ने राजउत्पत्ति में दैव उत्पत्ति के सिद्धांत में कहा, अर्जुन ने कहा मैं ही मनुष्यों में प्रथम और मैं ही पृथ्वी का राजा हूँ, ऐसा कहने वाले महाभारत में अर्जुन ने कहा था। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीन उत्पत्ति का सिद्धांत दैव उत्पत्ति का सिद्धांत है। एक बार फिर आप लोगों को रिवर्स कर रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है, तो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत है। दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो रॉबर्ट फिल्मर है। रॉबर्ट फिल्मर के पुस्तक का क्या नाम है, पैट्रियार्का है। उसके बाद पूछा जाए रॉबर्ट फिल्मर के समर्थक कौन थे, प्रबल समर्थक कौन थे, तो जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम के पुस्तक का नाम क्या था, तो द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची 2 बार 3 बार कहेंगे आपको याद हो जाएगा। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची, यह पुस्तक जेम्स प्रथम का है। जेम्स प्रथम का कथन था, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, जो ईश्वर ने पृथ्वी पर राजा को भेजा। फ्रांस में दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रेसवे हैं। जितना आपको लिखा हूँ ये हर एक पेपर कहीं कहीं पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट छाट को आपको कक्षा 12 क्लास के बच्चों को मैं भेज रहा हूँ। यह नागरिक शास्त्र का पहला यूनिट राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, आप इसको पढ़ें। उसके बाद आपको अगला वीडियो जल्द ही भेज रहा हूँ। तब तो आज का पहला दिन शुरुआत का है, आप इसके नोट कर लें और तैयार रखें। धन्यवाद।